Assalamu alaikum, dear students. As you all know, that we are currently studying electrochemistry from paper A. जैसा आप सबको पता है, हमने कल बोला था ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है इसमें हम दो तरह की प्रोसेसेस पढ़ते हैं, दो तरह के कन्वर्शंस पढ़ते हैं। जो आपको पता होगा, कल हमने बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करंट and vice versa. That is the use of electric energy to carry out a non-spontaneous redox reaction. ठीक, अगर आपको याद होगा तो हमने कल बोला था ये जो हमारा केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाउ दिस केमिकल एनर्जी generated during a spontaneous redox reaction can be converted into the electrical energy. ठीक, एंड हाउ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज विच इज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस, और यू कैन से हाउ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक, तो यहां पे हमने कल ही बोला है ये जो केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसके लिए जिस सेटअप की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पे जो मैंने बोला था कल, और जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमने कल बोला था हमने दो चीजें पढ़नी है, एक हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा हमने जानना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसके बगैर हमने जानना है कंडक्टेंस। ये तीन चीजें मेन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको पढ़नी है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये तीन चीजें हमको पढ़नी है, इसके बगैर हमने पढ़ना है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? तो कल ही मैंने बोला था अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझना है, अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझना है, या अगर आपने कंडक्टेंस समझना है, तो इसके लिए आपको दैट इज इन ऑर्डर टू स्टडी द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू हैव टू स्टडी सम बेसिक कांसेप्ट्स, यू मस्ट नो सम बेसिक कांसेप्ट्स अराउंड विच दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवॉल्व्स। वही बेसिक कंसेप्ट जो है उन्हीं को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी बेसिक कंसेप्ट में एक चीज आएगा, पहला चीज जो आएगा जो हमको समझना है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? उसके बाद हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट समझेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस समझेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस समझेंगे। यही चीजें हमको जानना है। उसके बाद जाके हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद समझेंगे एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आज तक आपको थोड़ा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन किया जाता है, इसके रिलेटेड आपको पूरा इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड नहीं मिला होता है। ठीक, तो यहां पे आप देख लीजिए कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कल हम यहां पे एक रिएक्शन लेंगे। अगर आपको याद होगा हमने बोला था एक रिएक्शन होती है या थर्मोडायनेमिकली या तो ये स्पॉन्टेनियस होती है, थर्मोडायनेमिकली ये तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। यू मस्ट नो दैट every chemical reaction it is spontaneous or non-spontaneous. If a reaction is spontaneous, it is accompanied by release of energy. That energy is called as chemical energy. ठीक, by suitable energy that chemical energy can be converted into electrical energy. याद आ रहा है? और हमने बोला था नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो खुद ब खुद नहीं होती, which does not take place on its own. अगर आपको वो रिएक्शन करनी है तो you have to supply the energy externally. If we supply the energy in the form of electrical energy, then the spontaneous reaction becomes feasible. ये spontaneous reaction हो जाएगी। That means upon supplying an electric energy, a non-spontaneous reaction becomes feasible. That is, we can say electrical energy gets converted into the chemical energy. ठीक, for that purpose we need electrolytic cell. लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए
हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन है, अगर आपको पता होगा हमारे पास एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन इन ऑर्डर टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी ओनली नीड टू कंसंट्रेट अपॉन वन टाइप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जो होती है, वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, हमको बाकी सारी रिएक्शंस के साथ कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है रिडॉक्स रिएक्शन पे, बिकॉज इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन विच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम रिएक्शन को छोड़ देंगे, बाकी सारी रिएक्शन को छोड़ के सिर्फ अपना फोकस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन पे। फिर इसी रिडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे, इफ इट इज स्पॉन्टेनियस तो इसमें केमिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे बाय सूटेबल अरेंजमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अगर यही रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिजिबल बनाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे बाय सूटेबल अरेंजमेंट इनटू द केमिकल एनर्जी। याद आ रहा है? तो बेसिक कंसेप्ट आप यहां पे देख लीजिए, पहले हम समझ लेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, इसीलिए मैंने बोला इट इज द बेसिक थिंग व्हिच वी मस्ट टू नो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज रिएक्शन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और इन दिस केस वेदर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करेंगे, व्हिच इज आल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टू नो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे आप देख लीजिए, now what is redox reaction? Basically redox reaction is a type of reaction in which transfer of electron takes place. Simply it is a type of reaction in which transfer of electrons takes place. Transfer of electrons takes place. Redox reaction is basically the combination of two reactions. It is combination of oxidation and reduction reactions. It is basically oxidation reduction reaction. Redox reaction को oxidation reduction reaction भी बोला जाता है। What are redox reactions? Redox reactions are basically those reactions in which transfer of electrons takes place. इसको समझना है, what is transfer of electron, इसका मतलब क्या हुआ। तो यहां पे आप देख लीजिए, अगर आपको पता होगा redox reaction is basically combination of two reactions, इसमें या तो हमारा ऑक्सीडेशन होता है या तो हमारा रिडक्शन होता है। Those reactions in which oxidation and reduction takes place side by side or simultaneously or hand to hand, those reactions are called as redox reactions. Redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction takes place hand to hand or simultaneously. तो अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन समझना है, आपको पता होना चाहिए देन व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, 11th क्लास का रिडॉक्स यूनिट लिख लीजिए। 11th क्लास में हमारा एक यूनिट रखा गया था दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपने वहां पे पढ़ा होगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो इसके रिलेटेड हमने दो कंसेप्ट्स पढ़े थे, अगर आपको याद होगा उसके रिलेटेड हमने दो कंसेप्ट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था क्लासिकल कंसेप्ट, दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो इनको ही याद कर लीजिए। क्लासिकल कंसेप्ट मुझे यहां पे नहीं चाहिए, अगर आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट। उसकी तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको याद होगा, मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, इसको ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ड्यू टू एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और ड्यू टू एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो इस डिफिनेशन पे मुझे कंसंट्रेट नहीं करना है, ये वाला कंसेप्ट आप अभी छोड़ ही दीजिए। दूसरा कंसेप्ट जो था इसको हम क्लासिकल कंसेप्ट बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन एक और कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन हमारा रहेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हमारा रहेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसेप्ट पे भी हम इसको डिटरमाइन करते हैं, तो उसके साथ आपको नहीं करना है। आप यहाँ पे ये वाले कंसेप्ट पे ध्यान दे दीजिए जिसको हमने वहां पे बोला था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अगर आपको याद होगा, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस in which loss of one or more electron takes place, in which loss of electron takes place, loss of electron or electrons takes place। अगर आपको याद होगा, loss of electrons takes place, this is called as oxidation। and reduction is a process
in which gain of electrons takes place, in which gain of electrons takes place, in which gain of electrons takes place, one or more. ठीक, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट. थोड़ा याद कर लीजिए. फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे आ जाए, अगर हम यहां पे आ जाए, देख लीजिए, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, दिस इज एन एलिमेंट, it gets converted into A positive along with the release of electron. Then this process is called as oxidation, because इसमें हमारा A जो था इसने कैटायन बना दिया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया. फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे बता दें Na है, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये Na पॉजिटिव बनाएगा और हमारा इलेक्ट्रॉन देगा. ठीक, सिमिलरली हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है, दैट इज रिडक्शन. Reduction is the opposite to that of oxidation. That is in which gain of electron takes place. For example, अगर हमारे पास B है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमारा B नेगेटिव बनाएगा. This is called as cation. This is called as anion. For example, हमारे पास क्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl नेगेटिव बनाएगा. अगर हम इसको यहाँ पे 2 लिख ले तो ये 2 बना देगा, यहाँ पे 2 तो ये हमारा Cl2 बना देगा. ठीक, यहाँ एक एक को भी ले ले तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. यहाँ पे देख लीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. ठीक, नाउ ना मुझे ऑक्सीडेशन चाहिए ना मुझे रिडक्शन चाहिए. व्हाट इज द रियल कंसेप्ट व्हिच वी नीड, दैट इज redox reaction. Redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. याद कर लीजिए, oxidation and reduction takes place simultaneously. What is redox reaction? Redox reaction is a type of reaction. It is a type of reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, or hand to hand, we can say hand to hand. इसकी भी आप एग्जांपल समझ लीजिए. ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. याद रख लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर रिलेटिव कांसेप्ट. तब तक एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जब तक उसको लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला ना हो. ठीक, ये वाला एलिमेंट तभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब दूसरा एलिमेंट उसको लेने के लिए तैयार हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी है, ए तभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा व्हेन इसको बी एक्सेप्ट करेगा. दैट मींस ए लूज करेगा, बी तभी जाके गेन करेगा. दैट इज व्हाई दे आर रिलेटिव कांसेप्ट. सो ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज अनदर एलिमेंट व्हिच कैन गेन इट. सो दैट इज रिडक्शन. इसको ऑक्सीडेशन तभी होगी जब इसको रिडक्शन होगी. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे टेक्स प्लेस हैंड टू हैंड ऑलवेज. देख लीजिए, यहां पे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. देख लीजिए, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. एक रिएक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज जिंक सॉलिड. इसी पे हम आगे बात करेंगे. दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज एक्वस. तो ये क्या करेगा हमारा, ये बनाएगा जिंक सल्फेट एक्वस. 9th क्लास से आप ये रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो, तो और ये बनाएगा हमारा कॉपर सॉलिड. अगर आप ये वाली रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो दिस इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाई इट इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? बिकॉज इन दिस रिएक्शन zinc loses electron, so undergoes oxidation. Copper gains electron, so undergoes reduction. That is, in this reaction, oxidation and reduction takes place simultaneously. ध्यान से देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ These are the basic concepts. इसको समझना बहुत ही जरूरी है. अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझनी है तो ये चीजें आपको समझनी जरूर बहुत ही जरूरी है. देख लीजिए, जिंक, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो आप देखेंगे इसको, इसमें 2 चीजें होती है. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्चुअली इन 2 स्टेप्स. अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा जिंक होता है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn2 पॉजिटिव बताता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे लॉस करता है.
कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। सो यहां पे क्या हो गया हमारा? दिस इज ऑक्सीडेशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए, यहां से ये हमारा कॉपर आता है। ये कॉपर जो होता है ये 2 पॉजिटिव होता है, CuSO4, दैट इज Cu 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके गेन करेगा और हमारा कॉपर सॉलिड बना देगा। ठीक। सो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो दिस इज रिडक्शन। ठीक। अगर इन दोनों को हम एड करेंगे तो हमारा बन जाएगा जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव, दैट इज Cu2 पॉजिटिव, इट गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड। सो अगर आप यहां पे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, this step is the oxidation step, this step is the reduction step, and this whole reaction is the redox reaction, because this undergoes oxidation and this undergoes reduction. So this reaction is overall called as redox reaction, because during this reaction, during the course of this reaction, we can say this zinc loses electrons to form Zn2 positive, अगर आप यहां पे देखेंगे, and during the course of this reaction the 2 electrons lost by zinc are gained by the Cu2 positive to get converted into the copper solid. So copper solid, so oxidation and reduction like this and like this takes place simultaneously. This type of reaction is called as redox reaction. ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप जनरल में देखेंगे जो मैंने पहले बोला था, सो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इसीलिए मैंने पहली डेफिनेशन जो रिडॉक्स रिएक्शन की दी थी, मैंने बोला था दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, सिंपली इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये मैंने पहले बोला था विदाउट गिविंग दिस एग्जांपल। मैंने यही बोला था रिडॉक्स रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस लाइक दिस। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, दिस लूजेस इलेक्ट्रॉन हेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, this loses gains electron hence undergoes redox reaction. This overall reaction is a two-step reaction. One is oxidation step, another one is reduction step. So this overall reaction, that is oxidation and reduction, it is called as redox reaction. And during the course of this redox reaction, simply transfer of electron takes place from zinc to Cu2 positive. ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और समझना है। अब आप यहां देख लीजिए, अगर आपने ये चीज समझ लिया, दिस इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, दैट मींस इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। इसमें जो एनर्जी हो जाती है वो रिलीज हो जाती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय suitable arrangement which will be called as electrochemical cell और galvanic cell, जिसको हमने आगे जाके समझना है। galvanic cell जो होगी उसमें यही रिएक्शन हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस हो। जब एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी और स्पॉन्टेनियस हो तो इसके दौरान एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वही रिलीज एनर्जी केमिकल एनर्जी कहलाएगी, और जिसको हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में, जिसको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू रन द मशीन। हमारा इलेक्ट्रिक मोटर उससे रन करेगा, हमारा कोई दूसरा चीज उससे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो रन करेगा। ठीक, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो हम ये बताएंगे, यहां पे आप आ जाइए। अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन का कांसेप्ट दिमाग में बिठा लिया तो ये देख लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन इज अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसको दो तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की बात हमने अभी कर ली, जो हमने ये बोला जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट aqueous gives zinc sulfate aqueous plus copper solid। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Zn प्लस Cu2 positive aqueous gives Zn2 positive plus copper solid, this is aqueous। तो देखेंगे आप यहां पे जिंक
कन्वर्ट हो जाता है जिंक टू पॉजिटिव में, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो जाता है। कॉपर कन्वर्ट हो जाता है Cu2 पॉजिटिव में, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए वही 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट इज ये रिडक्शन हो जाएगा। The overall reaction is transfer of electron takes place from zinc to electron, zinc to copper solid. This reaction is called as redox reaction, but it is a spontaneous redox reaction which takes place on its own. ठीक, ये रिएक्शन का सहारा हम लेंगे, इसको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जहां पे हम ये केमिकल एनर्जी जो यहां से रिलीज होगी इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, दूसरा कंसेप्ट रहेगा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही होगी जिसमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, लेकिन ये अपने आप नहीं होगी। इसको करने के लिए हमको एक्सटर्नली एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन होगी। इन दिस केस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी विल गिव दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, जब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को देंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने से हमारा केमिकल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज कन्वर्ट हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, यही दो चीजें हमको पढ़नी है। देख लीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझेंगे, हमारा जो होता है, हमारा जो मोल्टेन NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जब इसको आप मेल्ट करते हो तो ये सिंपली मेल्ट करने पे, जब आप इसको मेल्ट करते हो, इसको आप मेल्ट कर लीजिए तो ये सिंपली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। दिस कन्वर्शन ऑफ NaCl into Na positive and Cl negative is called as dissociation. It simply dissociates. Dissociation is not a chemical reaction. अगर आप देखेंगे, अगर आप NaCl को मेल्ट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, अपने आप रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स, और हम ऐसे भी बता सकते हैं, अगर आप NaCl लेते हो, आप NaCl लेते हो, यहां पे देख लीजिए आप, इसमें पानी ले लीजिए, अगर आप यहां से NaCl लेते हो, इसको डालते हो पानी में, NaCl को ले लीजिए, इसको डिसॉल्व कर लीजिए पानी में, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, दैट इज सिंपल डिसोसिएशन। इट विल डिसोसिएट टू गिव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। डिसोसिएशन इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, वी नो दैट, दैट मींस इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने NaCl से Na मेटल, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस जनरेट करना है, दैट मींस इफ यू हैव टू कन्वर्ट NaCl into Na metal, sodium metal and chlorine gas, then we must use energy externally. That is, this reaction is basically non-spontaneous reaction. Conversion of NaCl to Na positive, Na metal and chlorine gas. This is a non-spontaneous reaction. अगर आप यहाँ पे देखते हैं, चाहे आप मोल्टन स्टेट में ले ले या एक्वस स्टेट में ले ले, अगर आप इसको पानी में डालते हो ये सिंपली डिसोसिएट हो जाता है, अगर आप इसको मेल्ट करते हो ये सिंपली डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, लेकिन रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अब देख लीजिए, अगर आपने यहां से Na बनाना है और Cl गैस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 2 इलेक्ट्रोड मेटल रॉड्स डाल देंगे। ठीक, यहां से एक मेटल रॉड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ, सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी जो होता है, इसको आप कनेक्ट करोगे बैटरी के नेगेटिव के टर्मिनल के साथ थ्रू ए की स्विच। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, ये पॉजिटिव में का पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा, सोडियम इधर आ जाएगा। जब क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये वाले टर्मिनल को यहाँ पे एनोड बोला जाएगा, जिसको हम बाद में समझेंगे। इसको भी समझना है, व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड। ये मत मान लीजिए, ये मत सोच लीजिए एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं। ये भी आप नहीं बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। ये सिंपली वैलिड होता है पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अगर आप गैल्वेनिक सेल में आएंगे तो यही पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड बन जाएगा नेगेटिव, कैथोड बन जाएगा पॉजिटिव। सो दिस इज नॉट द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड, उसको हम इसके बाद समझ लेंगे। वही मैंने बोला था, हमको पहले रिडक्स रिएक्शन समझनी है, उसके बाद एनोड, उसके बाद कैथोड। उसी से हमारा कैटायन भी पता चल जाएगा, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, वो भी चीजें भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे हम। लेकिन
उससे पहले आप यही समझ लीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, दैट रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। अगर इसको करना है तो क्या करना है, तो इसको आपने एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन NaCl, फॉर एग्जांपल कन्वर्शन ऑफ NaCl टू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आपने देखा जब मैंने NaCl को मेल्ट किया तो ये डिसोसिएट हो गया, विच इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। नाउ इफ यू हैव टू कैरी ए रिएक्शन बिटवीन NaCl, तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इन दिस केस मैंने बैटरी का सहारा लिया, इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की। जब इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की तो क्लोरीन जाके ये वाले टर्मिनल पे आ गया। जब ये वाले टर्मिनल पे आ गया तो क्लोरीन नेगेटिव कन्वर्ट हो गया Cl में और इसने हमारा इलेक्ट्रॉन दे दिया। यही इलेक्ट्रॉन जो इसने यहां से लूज किया वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इधर चला जाएगा। अगर हम क्लोरीन 2 लेंगे तो ये क्लोरीन गैस बन जाएगा, यहां पे हमारा क्लोरीन गैस बन जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे जहां ऑलरेडी प्रेजेंट है Na पॉजिटिव। तो ये Na पॉजिटिव क्या है, ये वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो क्लोरीन ने यहां से लूज किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na मेटल में। That means now this molten NaCl gets converted into sodium metal at this electrode, and chlorine gas at this electrode and sodium metal at this electrode. This is called as redox reaction. Now एनोड पे यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कैथोड पे यहां हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। नाउ यहां पे हमारा रिडक्शन हो गया, यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। सो नाउ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, देख लीजिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज ए वन व्हिच डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इन दिस केस क्लोराइड Cl नेगेटिव यहां आ जाएगा, क्लोराइड आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन यहां आ जाएगा। क्लोराइड आयन जाके यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। सोडियम पॉजिटिव यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम मेटल बन जाएगा। दैट इज दिस NaCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस only upon supply of electrical energy. This reaction is non-spontaneous, but it is carried out with the help of electric energy. ठीक, this is spontaneous reaction, this is non-spontaneous. इसमें क्या किया हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हमने केमिकल रिएक्शन की। सो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। दिस होल सेटअप इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। This whole setup is called as electrolytic cell, and the process which takes place within this cell is called as electrolysis. तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़नी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़नी है, और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है गैल्वेनिक सेल का, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट आता है जो हमने समझना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो मैंने पहले ही बोला है। और नॉन स्पॉन्टेनियस में हमारा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको भी हमने समझना है। दिस सेटअप इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको समझना है। दिस सेटअप इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों को समझना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो यहां तक आपने पढ़ा व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा कंसेप्ट आ जाएगा, इससे हमारा कंसेप्ट बनेगा गैल्वेनिक सेल का। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से करेंगे, वहां से हमारा कंसेप्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो यही 2 चीजें मैंने कल बोली थी, कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, एंड कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन दोनों को ही समझना है। ठीक, लेकिन इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ ले। यहां पे कंसेप्ट ऑफ एनोड आया और यहां पे कंसेप्ट ऑफ कैथोड आया। हमको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज एनोड। आज तक हम सुनते आए हैं कैथोड वो टर्मिनल होता है, वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, एनोड वो टर्मिनल एनोड वो टर्मिनल होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, और कैथोड वो टर्मिनल होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। रिमेंबर दैट इज ओनली रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सेल। अगर आप ये वाली सेल पे आ जाएंगी तो ये साइनस अपोजिट हो जाएगी, तो चार्ज पे मत जाइएगा। इसकी अपनी यूनिवर्सल डेफिनेशन है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज एनोड। ठीक।